हेलो दोस्तों, ग्रामर की सीरीज में आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है इसके बारे में देखिए। इसकी ये पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि शब्द आते हैं। इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहचान के बाद क्या है, इसमें कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सभी कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब में हैड सभी कर्ता के साथ लगाते हैं, मतलब जितने भी कर्ता एक वचन बहुवचन होते हैं सभी के साथ हैड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एक जब दो कार्य एक ही वाक्य में किए जाते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, दो कार्य एक साथ होते हैं। इसमें दो कार्य एक साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ रूल है, उन रूल को देख लेते हैं। कह रहा बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट से पहले तथा आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट से पहले किया जाता है। कह रहा है कि सिंपल बिफोर का जो प्रयोग आप करोगे सिंपल पास्ट यानी सिंपल इंडेफिनिट से पहले करोगे, और जो आफ्टर का यानी पास्ट इंडेफिनिट से पहले करोगे, और जो आफ्टर का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले किया जाता है। जो काम पहले समाप्त हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। ये डिफिनीशन आपको समझ नहीं आई होगी, फिलहाल एग्जाम्पल देखोगे तो आपको जल्दी से और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पहला है रूल। रूल में क्या है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बिफोर आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। दूसरा रूल है पास्ट इंडेफिनिट अगर आप पहले लिखते हैं तो आफ्टर बाद में लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। चलिए इसका अफर्मेटिव समझते हैं उदाहरण से, तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए वह गाना गा चुकी थी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है और ये पास्ट परफेक्ट का है, तो हो जाएगा सी हैड। क्या है? हैड हेल्पिंग वर्ब है। संग, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है संग, और सोंग मतलब गाना। देखिए गा चुकी के लिए संग आया और गाना के लिए सॉन्ग होता है। आप कहते हो ना सॉन्ग सुनने जा रहा हूं, तो सॉन्ग का मतलब होता है गाना और सिंग का मतलब होता है गाना गाना, मतलब जो मुंह से बोलते हैं गाते हैं उसको कहते हैं। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी है, तो भारतीय टीम ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। द इंडियन टीम या चाहे सिर्फ इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स, यानी पहली पारी खेल ली है। मैंने उससे बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड विथ हर। आई हैड टॉक्ड विथ हर। चलिए अब जो आया है इसमें दो सेंटेंस एक साथ हैं। क्या लिखा है, मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। देखिए यहाँ पे मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था, तो इसमें देखिए बिफोर का इस्तेमाल होगा। पहले है तो बिफोर का इस्तेमाल होगा, और बिफोर के लिए आपको जो फार्मूला दिया हूं ये रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर फिर पास्ट इंडेफिनिट, यानी पहले आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट। इसमें देखिए कौन सा काम पहले समाप्त हुआ है, मरीज के आने से पहले, यानी डॉक्टर जा चुका था तो डॉक्टर पहले चला गया था, तो हो जाएगा द डॉक्टर had gone before the patient came। अब आप ये देख रहे हैं ये बना है आपका पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, एक और देखिए, बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे माता जी ने खाना बना लिया था, माता जी पहले ही खाना बना ली थी उसके बाद बच्चे आए हैं। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रेन केम, यानी माता जी ने खाना बना लिया था किसके आने से पहले, बच्चों के आने से पहले, तो बिफोर का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी, यानी पहले बारिश हुई फिर बादल आया, तो हो जाएगा इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला सेंटेंस पुलिस वाला आप देख लेना। कमला के गाना गाने के बाद राधा ने स्टेज पर डांस किया था, तो देखिए बाद में कौन सा काम हुआ है,
स्टेज पे राधा के गाना गाने के बाद, राधा ने पहले गाना गाया है तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हो जाएगा राधा डांस्ड ऑन द स्टेज आफ्टर कमला हैड संग अ सॉन्ग। देखिए इसके लिए मैंने आफ्टर का जो रूल बनाया था, आप यहाँ पे देखिए जो बताया हूँ, देखिए आफ्टर पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट को करना है, और आफ्टर के बाद क्या ना पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आफ्टर से पहले देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, राधा डांस्ड ऑन द स्टेज, फिर आफ्टर है, तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट हमने लिख दिया, आफ्टर के बाद क्या लिखा है, कमला हैड संग अ सॉन्ग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने लिख दिया। चलिए निगेटिव समझते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या, सेम निगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने अफर्मेटिव किया, बस नोट आ जाता है। वह गाना नहीं गा चुकी थी, वह गाना नहीं गा चुकी थी, तो शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, तो इंडियन टीम हैड नॉट प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। सब कुछ सेम रहेगा, बस तीसरे नंबर पे हमको हैड लगा देना होता है, सॉरी नोट लगा देना होता है। मरीज के आने से पहले डॉक्टर नहीं जा चुका था। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो काम है देखिए पहले, अब ये डॉक्टर साहब पहले आ जाएंगे, ठीक है, द डॉक्टर हैड नॉट गॉन बिफोर द पेशेंट केम, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों के आने से पहले माता जी ने खाना नहीं बना लिया, द मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रेन। ठीक वही है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस नॉट का यूज हो जाता है। इट हैड नॉट रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। अब यहाँ पे सूरज निकलने से पहले वो सोकर नहीं उठा था, ही हैड नॉट अवेकन, ही हैड नॉट अवेकन, अवेक का थर्ड फॉर्म होता अवेकन, he had not awakened before the sun rose। यहाँ राइजेन होना चाहिए था, कोई नहीं। चांद निकलने के बाद आसमान में सितारे नहीं चमके थे, तो द स्टार्स, देखिए बाद है, अगर बाद है तो फिर पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट का लिखना पड़ेगा, द स्टार डिड नॉट शाइन इन द स्काई आफ्टर द मून हैड राइजेन, ठीक है, यहाँ पे आपका राइजेन होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे, द क्लाउड्स डिड नॉट केम। बाद में पहले जितने भी बाद वाले आएंगे सब में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट लिखना है पहले, फिर उसके बाद आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट लिखना है। आई बात समझ में। चलिए अब जरा सा इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, बाकी आप समझ लेना। मैंने आपको समझाया कि जब क्या शब्द पहले आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो क्या तुमने उसकी बेइज्जती की थी, हैड यू इंसल्टेड हिम, हैड यू इंसल्टेड हिम। क्या उन्होंने यहाँ पे आधा न होगा, क्या उन्होंने बिजली का बिल चुका दिया था, तो हैड दे डिपोजिटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या तुम्हारे घर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्या शब्द जैसे आया पहले उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, तो देखिए क्या शब्द यहाँ है लेकिन यहाँ पे बाद भी है, तो मतलब पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला लिखेंगे। तो डिड यू रिमेम्बर, डिड यू रिमेम्बर मी, मेरी याद, आफ्टर आई हैड गॉन, मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, मैं गया, तो जो काम पहले हो जाता है उसको पास्ट परफेक्ट में करते हैं, तो हो जाएगा आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक है। आई बात समझ में थोड़ा। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर। अब क्या शब्द अगर बीच पहले ना आए और कोई भी शब्द कहीं भी आ जाए, क्या शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बाकी कोई सा भी शब्द कहीं भी आ जाए अंग्रेजी लिखनी पड़ती है। तो हो जाएगा तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, कह रहा तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे, तुमने अपने कपड़े
स्वयं क्यों धोए थे? तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स योरसेल्फ। उसने मेरे बड़े भाई से क्या कहा, क्या कह दिया था। देखिए क्या शब्द, ठीक है, यहाँ बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। फिर हैड ही सेड टू माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई से। अब यहाँ पे पहले वाला देखिए, यहाँ पहले आया तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई हैड महेश गॉन। अब बिफोर राहुल केम, ठीक है। आगे देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे, तो वेयर हैड गॉन द चिल्ड्रेन बिफोर आई रीच्ड होम। आगे है, देखिए मास्टर के आने से पहले उसने पत्र क्यों लिखा था। देखिए जब भी पहले मिले तो आपको सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पहले स्टार्ट करना है। तो मास्टर के आने से पहले उसने पत्र क्यों लिखा था, तो देखिए पत्र पहले लिखा गया, मास्टर बाद में आया है। तो वाई हैड ही रोट अ लेटर, ठीक है, बिफोर द टीचर केम, ठीक है, रोट लेटर बिफोर द टीचर केम। यहाँ पे रिटेन होगा, राइटेन होगा, रोट के बजाय थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब है मेरे जाने के बाद। देखिए यहाँ जब बाद आ जाए ना तो सबसे पहले पास्ट इंडिफिनिट लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। कौन आया था, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, हु केम, हु केम हेयर, हु केम हेयर आफ्टर आई हैड गॉन, आफ्टर आई हैड गॉन। आई बात समझ में। अब है मेरे जाने के बाद उसने तुमसे क्या कहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरे जाने के बाद मैं चला गया, मतलब ये काम पहले हुआ था, तो इस वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। व्हाट डिड ही सेड टू यू आफ्टर आई हैड गॉन, ठीक है। देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट आप पहले लिखेंगे तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट लिखेंगे तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। जो काम पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट शुरू करते हैं और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट शुरू करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो कुछ न सिखाई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना।